ठीक है पंडित जी, शुरू करते हैं। पंडित जी, आने वाले समय में मोक्षदा एकादशी का पर्व आ रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, ये मोक्षदा एकादशी जो है हमारे सनातन धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है। ये गीता जयंती के रूप में भी मनाई जाती है। गीता जयंती क्योंकि नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश इसी दिन दिया था अर्जुन को, इसलिए यह दिवस जो है गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन महत्वपूर्ण यह है कि इस दिन भगवत गीता का पाठ करना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। सिर्फ पाठ ही नहीं करना चाहिए, उसका मनन करना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। हमारे जो ये सनातन धर्म की पुस्तक जो ये बहुत महत्वपूर्ण है भगवत गीता, इसके पहला श्लोक होता है, पहला श्लोक है जो गीता का, वह है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव माम का पांडवाश्चैव त्यों कुर्वन्तु संजय। इसमें संजय धृतराष्ट्र अंधे थे क्योंकि, और जो युद्ध चल रहा था उसके बारे में पूछ रहे हैं संजय से। संजय उसका आंखों देखा हाल, मतलब एक कमेंटेटर की तरह उनको बता रहे हैं, क्योंकि वो तो देख नहीं सकते हैं, इसलिए उनको युधिष्ठिर धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। और इसमें और महत्वपूर्ण कुल 700 श्लोक हैं भगवत गीता में, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इनको सिर्फ मनन ही नहीं करना है, इसको अपने जीवन में भी उतारना है। जैसे दूसरे अध्याय के 63वें श्लोक में क्रोध के बारे में इसमें लिखा है कि व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृतिभ्रंशो, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ऐसा लिखा गया है कि व्यक्ति को, किसी भी जीव को क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करने से क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोह उत्पन्न होता है जीव में। सम्मोह से स्मृतिभ्रंश, स्मृतिभ्रंश अर्थात उसकी मेमोरी डिलीट, नहीं आधुनिक भाषा में बोले तो मेमोरी डिलीट हो जाती है। उसकी मेमोरी डिलीट होती है तो बुद्धि का नाश हो जाएगा। बुद्धि का नाश हो जाएगा तो जीव स्वतः ही नष्ट हो जाता है। उसको आपने देखा होगा, पागल कुत्ता जब पागल हो जाता है तो उसको मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, स्वतः ही मर जाता है वो जीव स्वतः ही। इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए, सबसे मेन इसमें ये। पंडित जी, क्या पूजन विधि रहेगी और कैसे इस दिन के में भगवान की को स्मरण किया जाए? इसमें नंदन भगवान श्री कृष्ण को पूजित होते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, मोक्षदा एकादशी है। इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण तो है इसमें गीता, भगवत गीता का कुछ एक आध श्लोक जितना भी आप पढ़ सकते हैं उसको पढ़ें, मनन करें। सिर्फ मनन ही नहीं करना है, सिर्फ चाहे आप 2 ही श्लोक पढ़ें, उसको अपने जीवन में उतारना सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है पंडित जी, धन्यवाद आपका। धन्यवाद।